पिताजी, हमें कैसे भी करके उस डीएम शेखावत तक पहुंचना ही होगा, वरना हमें दाइमा के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल पाएगा। ऐसा है बेटा, इंसान कितना ही शातिर क्यों ना हो, पर एक बात याद रखना, जुर्म कभी छुपाए नहीं छुपता है। जुर्म करने वाला कोई ना कोई सबूत छोड़कर ही जाता है। दाईजा ने भी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। वो बात अलग है कि हमें इस वक्त वो दिखाई नहीं दे रहा। शायद आप सही कह रहे हैं पिताजी। दीदी, आज आप दाइमा के कमरे की तलाशी करने वाली थी, आपको कुछ मिला वहां से? हाँ, बस हमें ये कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं दाइमा के संदूक से। ये बच्चा कौन है दीदी? आभा, शायद यही दाइमा का बेटा हो। दाइमा का बेटा? हाँ पिताजी, आज तक राजी दाइमा की इतनी इज्जत सिर्फ इसलिए करते आए हैं क्योंकि दाइमा ने बचपन में राजी की जान बचाने के लिए अपने बेटे की जान की आहुति दे दी थी। किसी और के बच्चे को बचाने के लिए दाइमा ने अपने बेटे को खो दिया? पिताजी, कहीं ये डीएम शेखावत दाइमा का बेटा तो नहीं? अच्छा किया बेटा जो तू खुद बैंक नहीं गया। मुझे तो पता है ये इन दोनों बहनों की चाल ही होगी। देख बेटा, अब जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता ना, हमें बहुत सावधान रहना होगा। इतने सालों तक मैंने डीएम शेखावत को दुनिया की नजरों से छिपा के रखा है और अब भी मैं उसका सच किसी के सामने नहीं आने दूंगी। बस एक बार हमारा प्लान कामयाब हो जाए, उसके बाद हमारे और राज सिंघानिया की जायदाद के बीच में और कोई नहीं होगा। हाँ महारानी, ढूंढती रहो डीएम शेखावत को। आजा बेटा। कितना? 41 रुपए। बेटा, ये वाली फोटो आपने कहाँ खींची? ये फोटो जब हम पापा के घर गए थे ना, हमने वहाँ पे खिंचवाई थी। यहाँ मैं घर घर खेली,
माँ आपने बुलाया? हाँ, पेमेंट आई है 30,000 रुपए। चलो अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि ये पैसे मैं अपनी तीनों बेटियों में बांटूं। पता है ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि हम सब में आपस में एकता है और हम मेहनत भी करते हैं। आज इतने दिनों बाद जिंदगी जीने का फिर जज्बा जागा है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम तीनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना और मेहनत करते रहना। देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम सब कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। क्या हिसाब करें? हाँ हिसाब वो। मैडम आपके लिए चिट्ठी आई है। किसका लेटर है? माँ वो अस्मी के स्कूल से फी रिमाइंडर लेटर आया है। कोई नहीं, मैं कल जाऊंगी, प्रिंसिपल से कहूंगी कि अस्मी का एडमिशन अगले साल कर ले। अगले साल क्यों? माँ फीस थोड़ी बढ़ गई है इस साल, और करण आभा को ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। वैसे भी देखिए ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अरे मुसीबतें तो आती ही रहेंगी, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम आसमी का पूरा एक साल बर्बाद कर देंगे। क्या कितनी फीस है जो हम चुका नहीं सकते? अब माँ वो एडमिशन के वक्त 15,000 देने हैं और कल लास्ट डेट है। भाभी आप परेशान मत होइए, आप मेरे पैसों में से 5,000 ले लीजिए। और वैसे भी मैं इन पैसों का क्या करूंगी? कैसी बातें कर रही हो तुम कनिका? मैं कैसे ले सकती हूँ तुम्हारे हिस्से के पैसे? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें आइडिया नहीं है कितनी सारी जरूरतें होती हैं। दवाई है, ट्रीटमेंट है, चेकअप रेगुलरली कराने पड़ते हैं, खाना पीना सब कुछ। और पैसे तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। भाभी नहीं नहीं कनिका प्लीज, नहीं ऐसा नहीं कहती। नहीं नहीं बिल्कुल माँ, आप समझाइए इसको। हाँ हम एक काम करते हैं, हम प्रियंका के हिस्से में से 5,000 रुपए ले लेते हैं और अगली बार जब पेमेंट आएगी तो हम प्रियंका को 5,000 ज्यादा दे देंगे। नहीं माँ, प्रियंका को निशांत के लिए पैसों की जरूरत है माँ, उसकी बहुत सारी जरूरतें। कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, अगले साल चली जाएगी स्कूल में, ऐसी आफत थोड़ी अरे आएगी। बस थोड़े दिनों की तो बात है, फिर मुझे पूरा भरोसा है प्रियंका को कोई एतराज नहीं होगा। नहीं नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं भाभी, आप रख लीजिए। माँ उसका एडमिशन कराओ तुम फिलहाल। लो। अरे उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा, ये लो। चलो चलो तैयारी करो एडमिशन की। लो फॉर्म लेकर आती हूँ। थैंक्स। थैंक यू। प्रियंका अच्छा माँ, आपने आभा के हिस्से के पैसे अलग रख दिए ना? वो पेमेंट सिर्फ 30,000 रुपए आए थे और आभा और करण चाहते थे कि ये पैसे मैं तुम तीनों में बांट दूं, तो मैं जानती हूँ ऐसे बहू और बेटे पाकर तो ये घर धन्य हो गया। बाप का साया क्या हट गया, बेचारा बच्चा अभी से सब कुछ सह रहा है। क्या मतलब है मामी जी? मतलब की क्या बात है प्रियंका, जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं।
क्या करूं मैं तुम्हारा? देखा नहीं तुमने कैसे निशान का हक मार दिया उसी की सगी दादी और ताई ने? अरे भाई, अस्मी के स्कूल की फीस भरनी है तो फिर निशान का हक क्यों मारा? भगवान ना करे अगर कल तुम्हें निशान के लिए दवाई, खिलौने या कपड़े खरीदने हैं तो कौन आएगा पूछने के लिए? अरे कनिका के लिए तो उसका मायका है। पता नहीं ठाकुर साहब को भी आजकल कनिका में क्या अच्छाई दिखाई दे रही है तो उसके भक्त बने बैठे हैं। और शैली को देखा ना तुमने? अपनी सास से और आभा से कैसे अच्छा बना के रखा है उसने। अब बची सिर्फ तुम। बुरे समय में कौन आएगा आगे तुम्हारे और निशान के लिए? हाँ, आज निशान के हक के पैसे मांगे हैं और तुम चुप रही। कल को अगर उठ के कुछ और मांग लिया ना तो तुम कुछ बोल नहीं पाओ। अब ये तुम्हें सोचना है प्रियंका, दूसरों के बच्चों के लिए समाज सेवा करनी है या अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करना है, समझी? कल केस की सुनवाई है और एक भी सबूत हाथ नहीं लगा है। मामी, तन्वी बेटा, ये क्या बनाया आपने? दिखाओ दिखाओ। ये तो कोलाज है। हमारे स्कूल में ये प्रोजेक्ट था जिसमें हमें फैमिली ट्री बनानी थी। बहुत अच्छा बनाया आपने। एक मिनट, ये देखा दीदी? बेटा, ये वाली फोटो आपने कहाँ खींची? ये फोटो जब हम पापा के घर गए थे ना, हमने वहां पे खिंचवाई थी। बहुत अच्छा बनाया है आपने। इसे जाके संभाल के कहीं रख दीजिए, ओके? आभा, दीदी, हो ना हो देव का इस केस से कोई ना कोई संबंध है। हमें सारे सबूत इकट्ठे करके कल कोर्ट में पेश करने हैं। एक मिनट शैली भाभी। आई एम सॉरी शैली भाभी, लेकिन आप ये पैसे नहीं ले जा सकती। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। क्या? देखिए शैली भाभी, आज अस्मी को पैसों की जरूरत थी और आपके पास थे नहीं। वैसे मैं नहीं चाहती कि कल निशान को किसी चीज की जरूरत पड़े और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, इसलिए। प्रियंका, लेकिन आज लास्ट डेट है। अभी उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये पैसे माँ ने मेरे और निशान के लिए दिए, इन पर हमारा हक है और मैं नहीं चाहती कि वो हक कोई और मारे। मैं निशान को अस्मी से कम नहीं समझती हूँ प्रियंका। बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए तुमसे मदद ली। देखो, अगर तुम्हें ऐसा जरा सा भी लगता है कि मैं या पूरा परिवार निशांत को अलग समझते हैं या भेदभाव करते हैं तो प्लीज ऐसी बेकार बातें अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा नहीं है। ये रखो तुम प्लीज, ऐसा मत सोचो। ये क्या हो रहा है? हाँ प्रियंका, तुम क्या कह रही हो? माँ, एक मिनट, क्या अस्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? हाँ मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन जैसे आप लोगों ने निशान के बारे में नहीं सोचा, मैं अस्मी के बारे में क्यों सोचूं? प्रियंका, हाँ
अभी तो आपने परिवार की एकता की दुहाई दी थी। देखो, ये आजकल की लड़कियां परिवार का मोल ही नहीं समझती। कोई बात नहीं माँ, कुछ नहीं होता। क्या हो गया? मैंने कहा था ना अगले साल। दरअसल अभी रास्ते में आते समय हमारे एक परिचित का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए हमें देरी हो गई। और वो और कोई नहीं, हमारे जीजा जी, राज सिंघानिया की बहन के पति देवाशीष मुखर्जी हैं। इसलिए हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं, क्या सुनवाई की तारीख थोड़ी आगे हो सकती है? योर ऑनर, एडवोकेट आभाकरण प्रसाद अभी तक कोर्ट में आई नहीं। उनके इंतजार में और वक्त कोर्ट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि उनको मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और यही वजह है कि वो कोर्ट नहीं आई है। मेरी कोर्ट से यह दरखास्त है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट के हक में फैसला देकर इस केस को यहीं खत्म किया जाए। That's all, योर ऑनर। डिफेंस लॉयर की गैर मौजूदगी में इस केस को रुकिए योर ऑनर। देर से आने के लिए हम माफी चाहते हैं। क्या हम थोड़ा पानी पी सकते हैं? जी हाँ। थैंक यू। योर ऑनर, दरअसल अभी रास्ते में आते समय हमारे एक परिचित का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, और उस हादसे में उनकी जान चली गई, डेथ ऑन स्पॉट। हमारे परिचित थे वो, इसलिए उनकी लाश को लावारिस की तरह छोड़ के आना इंसानियत नहीं होती, इसीलिए हमें देरी हो गई। और वो और कोई नहीं, हमारे जीजा जी, राज सिंघानिया की बहन के पति देवाशीष मुखर्जी हैं। इसलिए हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं, क्या सुनवाई की तारीख थोड़ी आगे हो सकती है? उनके साथ भले ही हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा था, पर इन्होंने इस तरह लहू लहान देखकर हम अपना आपा खो बैठे हैं। हम आपसे क्या बताएं, वो कितनी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इतनी बुरी मौत तो भगवान कोई जानवर को भी ना दे। बस।